नमस्कार। आइए सुनते हैं लेखिका मीनू त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई कहानी मैरी क्रिसमस। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कोलकाता के धर्मतल्ला मैदान में बैठा आकाश सामने खेलते लड़कों को देख सोच रहा था। कभी वह भी इस मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए आया करता था। स्कूल कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं। जब मन किया मम्मी पापा के सामने हाथ फैला लिया। खर्चे के लिए पॉकेट मनी मिलती थी और बचत की कोई बाध्यता नहीं। उसे याद आया जब उसे पहली जॉब की पहली सैलरी मिली थी। तब उसने अपने लिए महंगा मोबाइल खरीदा और दूसरी सैलरी से अत्याधुनिक लैपटॉप, तीसरी से महंगा कैमरा। जब पापा ने उसे नसीहतें देना शुरू किया, आकाश बचत करना सीखो, बचत मुश्किल समय पर काम आएगी। पर वह कमाए पैसे अपने ऊपर खर्च करना चाहता था। ब्रांडेड कपड़े, पर्यटन पर दिल खोलकर खर्च करता, महंगे रेस्तरां में खाना खाता। तब 2-3 महीने के बाद पापा ने उससे संकोच से कहा, बेटा तुम्हारी डिग्री के लिए लोन लिया था, घर की किस्तें भी भरनी है, क्या तुम थोड़ी हेल्प कर सकते हो। हालांकि मम्मी ने पापा को टोका, अभी नई नौकरी है इसकी, घर का किराया, कैब का खर्च, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले वही बहुत है, हमें नहीं चाहिए मदद। पर पापा अड़ गए। क्या हुआ जो थोड़ा सहयोग मांग लिया, हमारी नौकरी लगी थी तब हमने भी तो अपने पिता को दिया। अपने खर्चे सीमित करके चलेगा तो 10,000 रुपये आराम से निकाल पाएगा। नई नौकरी और देने के भाव से मिलती अहम को तुष्टि के चलते, श्योर पापा, मैं 10,000 हर महीने आपके अकाउंट में डाल दूंगा। उसने वायदा कर लिया और हर महीने उनके अकाउंट में रुपए डालता रहा। पर अब नौकरी नहीं तो सैलरी भी नहीं। अपने जॉब को लेकर बिठाया गणित नौकरी जाने से फेल हो गया। उसने सोचा था कि वह 5 साल नौकरी करेगा, एक्सपीरियंस मिलने के बाद नौकरी छोड़कर MBA करेगा, फिर खूब कमाएगा और खूब खर्च करेगा। उसने अपने पापा को हमेशा स्ट्रगल करते देखा है। बड़े रेस्टोरेंट में खाना, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ट्रैवलिंग करना, ब्रांडेड कपड़े, महंगा मोबाइल, ये सब उन्हें पैसे की बर्बादी लगती थी, जबकि वह इसे बर्बादी नहीं, जीने का अंदाज मानता था। उसने तय किया था कि वह 2 साल ऐश और 2 साल सेविंग करेगा, पर उसका बिठाया गणित फेल हुआ जब 2.5 साल बाद घाटे में चलती कंपनी में छटनी हुई और एक दिन उसे भी लव लेटर पकड़ाकर थैंक यू बोल दिया गया। उसकी नौकरी जाने की बात सुनकर पापा ने उसे फौरन कोलकाता आने को कहा। वह आज सुबह ही यहाँ पहुँचा। पापा उससे बात करना चाह रहे थे, पर वह उनसे बच रहा है क्योंकि वह जानता है कि उनकी बातों में कुछ चिंताएं, कुछ नसीहतें, कुछ उपदेश होंगे। सेविंग न करने के लिए उसे कोसा जाएगा और इस मन स्थिति में यह सब सुनना नहीं चाहता है। इसलिए घर पहुंचकर फ्रेश हुआ और फिर थोड़ा घूम कर आता हूँ कहकर यहाँ से चला आया। आकाश ने गहरी सांस ली। महसूस किया कि शाम का धुंधलका होने लगा था। क्रिकेट खेलने वाले लड़कों ने अपना खेल समेट लिया था। वह भी उठकर पैदल ही पार्क स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। क्रिसमस के दौरान पार्क स्ट्रीट की रौनक देखने वाली होती है। पैदल चलता हुआ वहां पहुंचा तो रौनक देखकर मन को सुकून पहुंचा। उसने दूर तक नज़र दौड़ाई और महसूस किया कि कोलकाता उसके पापा जैसा है, जो सालों में बिल्कुल नहीं बदला। वैसा ही है जैसा उसके बचपन में हुआ करता था। पार्क स्ट्रीट में किनारे फुटपाथ के साथ लगी अस्थायी दुकानें, आसपास की जगमगाती रोशनी, सब कुछ जाना पहचाना। जब वह छोटा था तब पापा के साथ यहाँ क्रिसमस में ज़रूर आता और यहाँ लाल तिकोनी सफ़ेद फुंदने वाली टोपी ज़रूर खरीदता था। आसपास बने जगमगाते रेस्टोरेंट की रोशनी उसे बहुत अच्छी लगती थी। आसपास बिकते खिलौने मन को लुभाते थे, पर अपने अनुभव से वह जानता था कि उसे ये खिलौने खरीद कर नहीं दिए जाएंगे। वह रेस्टोरेंट में जाने की कितनी भी जिद कर ले, पापा उसे स्ट्रीट फूड ही खिलाएंगे। तभी उसने सोच लिया था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तब शॉपिंग फड़ी वाली अस्थायी दुकानों से कतई नहीं करेगा। बड़े बड़े शोरूम से ब्रांडेड चीज़ें लेगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खुद भी जाएगा और पापा को भी ले जाएगा और उन्हें दिखाएगा कि लाइफ क्या होती है। पर धीरे धीरे उसका यहाँ आना कम होता गया। बड़े होने के बाद अपनी पढ़ाई, कॉलेज, करियर की जद्दोजहद में मशरूफ़ होता चला गया। भैया ये सांता ले लो, 50 का एक। सहसा उसका ध्यान टूटा तो देखा 10-12 साल का बच्चा लाल सफ़ेद चोगे में तिकोनी टोपी पहने सांता को बेच रहा है। उसने इशारे से उसे मना किया और आगे बढ़ गया, पर उस बच्चे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पीछे पीछे चलते हुए वह रट लगाता रहा, ले लो ना, 50 का एक, अच्छा 10 रुपये कम दे देना।
सहसा वह फिर बोला, ले लो भैया, सांता आपकी विश पूरी करेगा। उसकी इस बात पर आकाश रुका और उसकी तरफ देखकर मुस्कराया। फटी हुई कमीज पहने उस लड़के को देखकर मन हुआ कि पूछे, तुमने विश मांगी है कभी? पर वह जानता था कि इस बात का जवाब उसके पास नहीं होगा। पता नहीं उसके माता पिता में सांता बनने की हैसियत होगी भी या नहीं। दे दूं एक? उसने अपनी आशा भरी नजरें आकाश पर टिकाईं और आकाश की नजरें सांता पर टिकी थीं। स्मृतियों में सहसा बचपन के क्रिसमस की कुछ झांकियां आ गईं। क्रिसमस के दिन जब वह सोकर उठता तो तकिए के नीचे कभी चॉकलेट तो कभी खिलौने मिलते। पापा आश्चर्य का भाव चेहरे पर लाकर उसका सारा दारोमदार सांता पर डालते। फिर उसका भोलापन सयानेपन में तब्दील हुआ और वह पापा के सामने बाकायदा ऐलान करने लगा कि उसे इस साल सांता से क्या चाहिए। देखो भाई, सांता को बहुत सारे गिफ्ट बांटने हैं, इसलिए ज़रा डिमांड भी छोटी रखना। और फिर सांता से क्या मांगा जाए, इस पर बाकायदा मोल भाव भी होता। ले लो ना भैया, पिछले 2 घंटे से एक भी नहीं बिका। बच्चे की उदासी में डूबी आवाज़ ने उसके मन को द्रवित किया और उस बच्चे में उसे अपना अक्स दिखा। सांता न बिकने से उसकी कमाई नहीं हुई और यहाँ नौकरी जाने से उसकी कमाई के सारे स्रोत बंद हैं। अच्छा चलो एक दे दो। उसके मुंह से निकला तो बच्चे का चेहरा फूल सा खिल गया। पैसे देकर उसने हाथ देकर एक टैक्सी रोकी और घर आया। आशा के विपरीत मम्मी पापा ने पूछा नहीं कि वह दोपहर में कहाँ था। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रात को खाना खाते समय पापा उससे कहने लगे, जीवन में यह सब लगा रहता है। वैसे भी तुम्हारी जॉब टेम्परेरी ही थी, 1.5 साल बाद छोड़ते, अभी छूट गई। आकाश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो मम्मी ने पापा को चुप रहने का इशारा किया। खाना खाकर वह सोने चला गया, पर देर रात तक उसे नींद नहीं आई। आ तो गया है, पर कैसे हर चीज़ के लिए मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाएगा। कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढना ही पड़ेगा। सोचते सोचते देर रात नींद आई। सुबह जब आँख खुली तो देखा उसके सिरहाने पर चमकीले रैपर के साथ पार्क स्ट्रीट वाला सांता रखा हुआ था। रैपर उठाकर खोला तो उसमें चॉकलेट थी। क्या है ये? मैं कोई बच्चा हूँ जो ये सब? मन ही मन भुनभुनाते हुए उठा तो पापा की आवाज़ आई, बच्चे ही हो तुम? उसने चौंक कर देखा, पापा वहीं एक कुर्सी पर बैठे उसे एकटक देख रहे थे। वह अनमना हो उठा तो वह उसके पास चले आए और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, कल से देख रहा हूँ बहुत परेशान हो। अरे पापा, अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाना। बोलते बोलते बस ऐसा चौंका जब पापा ने उसके हाथ में एक चेक पकड़ाया। तुम्हारे ही रुपए हैं, पापा ने गंभीर स्वर में कहा। वह भौचक्का सा चेक के अंकों को देख रहा था। 3.25 लाख। तुम्हारे 10,000 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पिछले 2.5 साल से जमा कर रहा हूँ। जानता था कभी तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम इसे अपने अकाउंट में डाल दो और MBA की तैयारी शुरू करो। आकाश की पीठ सहलाते हुए वह फिर बोले, अभी हम हैं बेटे, इतनी चिंता ठीक नहीं। सॉरी पापा, बहुत परेशान था। अकाउंट में बस लास्ट सैलरी है। हर महीने सोचता था कि सेविंग करूं, पर कर ही नहीं पाया। काश थोड़ी सेविंग करता। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई तो पापा उसके पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे तो क्या हुआ, अब नहीं की तो आगे कर लेना। क्षणांश मौन के बाद वह गंभीरता से बोले, जानता है आकाश, जब तू छोटा था और स्कूल में पिकनिक पर जाता था तब मैं हमेशा तुम्हें यह सोचकर ज़्यादा पैसे देता है कि कहीं ज़रूरत न पड़ जाए। मैं कहता था जो बचे उसे वापस कर दे, पर तुम सब खर्च करके ही आते। ओह समझा, इसलिए मुझसे लोन के बहाने मांगा। क्या करता, जानता था कि तुम्हें सेविंग की आदत नहीं है। शायद मेरी गलती रही जो तुम में सेविंग की आदत न डाल पाया। नहीं डाल पाए तो अब डाल दी, ये चेक देकर। आपका दिया ये चेक कभी नहीं भूलूंगा। आकाश को भावुक देखकर पापा ने चॉकलेट का टुकड़ा उसके मुंह में डालकर कहा, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आप मेरे सांता हो। वह कुछ झेंपते सकुचाते हुए बोला और फिर उसने पापा के गले में बाहें डाल दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में सांता से गिफ्ट मिलने पर पापा के गले लग जाया करता था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई कहानी मैरी क्रिसमस। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।